हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को हैप्पी होली। कल जैसा कि मैंने क्लास लिया था तो बीच में वीडियो कट हो गई थी। आज हम वहीं से आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे, है ना। तो आप लोग सभी लोग ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। हाँ, इसी जगह पर आप अगर वीडियो देखे होंगे तो इसी जगह पर कट हो गया होगा ना, इसी जगह पर कट हो गया होगा। तो इसके बाद हम बताना चाहते हैं, देखिए थीटा कोण से त्रिकोणमितीय अनुपात कितना निकला, ए आपका निकल चुका है। और इस कोण से, ए कोण से 90 माइनस थीटा कोण से आपका कौन सा निकला है, उधर अनुपात। अगर दोनों बॉक्स में देखेंगे, दोनों बॉक्स में, तो आपको एक कॉमन दिखेगा। देखेंगे अगर आप यहां देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा, देखिए ओबी बटा ओवे है, ओबी बटा ओवे है। इधर देखिए ओबी बटा ओवे, तो जब राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो सकता है कि नहीं। इसका ओबी बटा ओवे, इसका ओबी बटा ओवे बराबर है, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर, कॉस थीटा के बराबर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत महसूस नहीं करना है। सेकंड है आपका cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, अब देखेंगे cos 90 माइनस थीटा में आपका क्या है, AB बटा ओए, AB बटा ओए, AB बटा ओए है कि नहीं। यहां किसके बराबर, साइन थीटा के बराबर है। यहां लिख देंगे साइन थीटा, लिख देंगे साइन थीटा। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन कौन है, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, अगर आप देखेंगे tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर है बाबू, बता दीजिए रिप्लाई में। तो tan 90 माइनस थीटा यहां कितना दिया है, ओबी बटा एबी, ओबी बटा एबी, ओबी बटा एबी किसके बराबर है, कोट थीटा के बराबर है, कोट थीटा के बराबर है। तो नेक्स्ट वन क्या आप लिख सकते हैं, कॉट, कॉट 90 माइनस थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो tan के बराबर आपको दिख रहा होगा, है ना, tan थीटा के बराबर दिख रहा होगा। नेक्स्ट वन जो है वो आपके क्या है, सेक, है ना बाबू, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा के इक्वल होगा। आप देख सकते हैं, देखिए सेक 90 माइनस थीटा ओए बटा एबी, ओए बटा एबी, क्लियर है। नेक्स्ट वन कोसेक थीटा, कोसेक कोसेक थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, क्लियर। ठीक है,
तो अगर आप अच्छे से देखेंगे तो ये फॉर्मूला जो आपका है ये इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ये जो आपका फॉर्मूला है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आपको यही याद करना है। लेकिन ये कैसे आया इसके वजह से हमको ये समझना पड़ा, ये समझना पड़ा और ये समझना पड़ा। अगर तीनों को अगर आप समझेंगे तो ये जो चौथा में हम निकाल कर लाए आपको अच्छे तरीके से मालूम चला कि क्यों साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा के बराबर होता है, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा के बराबर आता है, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा के बराबर होता है, एज इट इज। इसको हम एक चीज और बोलते हैं न्यून कोण। न्यून कोण सूत्र है ना, न्यून कोण सूत्र। क्लियर है? न्यून कोण सूत्र, तो इसको आप राइट डाउन कीजिए। उम्मीद है आप उतार लिए होंगे। हाँ, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। आपका जो क्वेश्चन था हम निकाल लेते हैं क्वेश्चन। आज होली का दिन है ना। आज सभी लोग एंजॉय कीजिए, समय मिलने पर पढ़िएगा, है ना, या फिर कल पढ़िएगा, अच्छे से होली मनाइए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 6 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए बराबर कोण बी। क्लियर? अब इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें पीछे वाला जो सूत्र हम लोग पढ़े, कॉन्सेप्ट पढ़े, उसका बहुत जरूरत है ना। आइए हम सॉल्व करते हैं इसको। हल। अब जैसे बोलता है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण, जहां दिया क्या है, दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी, और बोलता है कि कोण ए और बी क्या है, न्यून कोण है। तो हम कॉस ए के जगह पे हम लिख सकते हैं बाबू, कॉस ए के जगह पे हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस ए, और इधर साइन 90 माइनस बी। चलो हमें याद दिलाते हैं, आपको याद दिला रहे हैं, याद दिला देते हैं। सिंस न्यून कोण फॉर्मूला में देखिएगा आप जो लिखे होंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा लिखे थे कि नहीं? लिखे थे, है ना। तो वहीं से हम कॉस थीटा की जगह साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे ए है तो ए लिख दिए, थीटा की जगह बी है तो बी लिख दिए, है ना। ये चीज था। अब यहाँ पे देखेंगे साइन टू साइन कैंसिल, यानी कि बच क्या जाएगा, 90 माइनस ए 90 माइनस बी, 90 टू 90 क्या हो गया, 90 टू 90
कैंसिल, 90 टू 90 क्या हो गया, कैंसिल। आपका क्या आ गया, माइनस ए इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस ए इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस माइनस कैंसिल, यानी कि a इज इक्वल टू बी, a इज इक्वल टू बी, यह क्या हो गया, सत्यापित। कोई दिक्कत? अगर हम लोग इस फॉर्मूला जो पीछे वाला कॉन्सेप्ट पढ़े, अगर वो नहीं पढ़े होते तो आपको बहुत सी अटपटा सा लगता, समझ में नहीं आता कि कैसे कर दिए, क्या कर दिए ना। लेकिन अभी उम्मीद है कि आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। क्लियर है? चलते हैं आगे क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन में चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो फर्स्ट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, एंड सेकेंड वन कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। क्लियर है? चलिए तो हम चलते हैं इसको सॉल्व करने में। आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने हम आपको बता चुके हैं ना, कि अगर अनुपात में दिया है तो तीनों रहना चाहिए, लंब, आधार और कर्ण, पी बी एच, और तीनों रहना चाहिए। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कॉट थीटा बराबर 7/8, 7/8, जिसमें आपका ये क्या दे दिया, b, और ये क्या दे दिया, p, यानी कि h तो नहीं दिया है, यानी कि आप जानते हैं ना, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो h स्क्वायर, p कितना है 64 हो जाएगा, b कितना है 7, 49 हो जाएगा, यानी कि h स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 113, देयरफॉर h इज इक्वल टू √113। क्लियर? कोई दिक्कत है? नहीं ना? आगे चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करना है, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। देखेंगे आप, अगर इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो ये जो फॉर्मूला पे ब्रेक हो रहा है a प्लस बी a माइनस बी, अगर आप इसको a मान लें, इसको b मान लें, तो यहाँ बनेगा a प्लस बी और यहाँ बनेगा a माइनस बी, और दोनों कंबाइन होकर के फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एज इट इज नीचे भी वही है, तो a स्क्वायर माइनस बी यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड नीचे में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आप यहां वैल्यू रखना चाहते हैं तो वैल्यू भी रख सकते हैं, नहीं तो एक फॉर्मूला आप जानते हैं, एक फॉर्मूला आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जाइए वर्ग वाला फॉर्मूला में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है ना, तो ये चीज होगा। और नेक्स्ट वन जानते थे कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है।
ठीक है, ये चीज जानते हैं। तो आप ही बताइए इस पे हम क्या रख सकते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू रख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा, एंड 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या रख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सपोज दैट अब आप यहां बताइए कि कोस थीटा बटा साइन थीटा इज इक्वल टू इज इक्वल टू कॉट थीटा। देखिए आप वैल्यू भी पुट करके बना सकते थे, साइन थीटा का वैल्यू p/h करके बना सकते हैं, लेकिन हम आपको एक अलग तरीके से बता रहे हैं ताकि आपको ये आगे काम भी करे 8.3 में, है ना। तो आप वैल्यू भी रख सकते हैं, वैल्यू भी रख के आप बना सकते हैं। तो देखेंगे कॉट थीटा होता है कॉट थीटा, ठीक है। तो कॉट थीटा अगर हुआ तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है, b/p का होल स्क्वायर। अब b का मतलब कितना दिया है, b 7 दिया है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, एंड p का वैल्यू कितना दिया है 64, 8 का 64। दिस इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो बताइए। अरे सेकेंड वन, सेकेंड तो क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है 49/64, तो डायरेक्ट लिख दीजिए आप, क्या दिक्कत है, 49/64 आंसर। क्लियर है। तो प्यारे बच्चों हम इसमें मान भी रख सकते थे, वैल्यू भी पुट करते थे, साइन थीटा इज इक्वल टू p/h होता है उसको करके फिर सॉल्व करते। एक तरीका वो चीज था। एक तरीका ये था कि जब यहाँ फॉर्मूला दिख रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस बाई साइन क्या होता है, कोट होता है, कोट स्क्वायर थीटा। अब कोट की जगह पे हम b/p रख दिए, तो कैसे भी बनाइए बनेगा ही बनेगा, है ना। लेकिन हम जितने भी फॉर्मूला का यूज करेंगे, हम जितना फॉर्मूला का यूज करेंगे उतना ही मेरा त्रिकोणमिति या ट्रिगोनोमेट्री में उतना ही ज्यादा पकड़ बनेगी, है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद से बनाने का प्रयास कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि 3 कोटे बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। क्लियर। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखने से पहले हम लिखेंगे 3 कोटे इज इक्वल टू 4, दैट इंप्लाइज कोटे इज इक्वल टू 4/3। कोटे इज इक्वल टू 4/3 लिखेंगे ना। अब आपको क्या देखना है, अब आपको क्या देखना है कि ये 4 क्या चीज दिया हुआ है और 3 क्या चीज दिया हुआ है। तो आपको अच्छे से मालूम होगा कि ये b दिया हुआ है और एक p दिया हुआ है, तो आपको तो निकालना पड़ेगा
आपको तो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? आप जानते हैं h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h स्क्वायर, p का वैल्यू 3 है तो कितना हो जाएगा 9, अब b का वैल्यू 4 है तो कितना हो जाएगा 16, यानी कि h स्क्वायर इज इक्वल टू 25, देयरफॉर h इज इक्वल टू 5, h इज इक्वल टू 5। आइए सॉल्व करते हैं फिर। है ना, सॉल्व करते हैं। हम लेके चलते हैं LHS, ठीक है। LHS में क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। क्लियर? तो हम लोग कैसे चलेंगे? अब जैसे देखिए यहाँ tan क्या है, tan का वैल्यू यही निकाल लीजिए। tan क्या होता है, p बाई b, p कितना है 3/4, है ना। cos चाहिए, cos निकाल दीजिए। cos b बाई h, b कितना है भाई 4/5, एंड साइन a निकाल दीजिए p बाई h 3/5, 3/5। अब आप आराम से इसमें पुट कर सकते हैं। 1 माइनस tan का वैल्यू कितना है 3/4, यानी कि 9/16, और 1 प्लस 9/16। अगर आप एलसीएम लेंगे 16 तो 16 माइनस 9, यहाँ 16 लेंगे तो 16 प्लस 9। क्लियर है? 16 to 16 कैंसिल, 16 to 16 कैंसिल। आपका कितना है 16 में से 9 7, और नीचे कितना है 25। ठीक है, LHS तो ये आ गया। RHS में चलते हैं। RHS में चलते हैं। RHS है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो कॉस्ट, द वैल्यू ऑफ cos है 4/5, तो यहाँ हो जाएगा 16/25 माइनस वैल्यू ऑफ साइन a 3/5 यानी 9/25। एलसीएम 25, 16 माइनस 9, देयरफॉर, है कि नहीं, देयरफॉर RHS LHS के बराबर है। तो बोल सकते हैं कि जांच कीजिए कि है या बराबर है, तो यानी बराबर है। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत है क्या? देख लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, अच्छे से समझ रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, लिखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9, यदि त्रिभुज ABC में ABC में जिसका कोण B समकोण है, कोण है, यदि 1/√3 निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए।
पहला साइन ए कोस सी प्लस कॉस ए साइन सी, क्लियर। एंड सेकेंड वन कॉस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, क्लियर है। आइए इसको सब बनाते हैं हम लोग, है ना, बस उसी प्रकार का है, फिर से वही बनाएंगे और क्या करेंगे, ठीक है। लेकिन यहां बोला है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, तब यहां पे हमको एक ड्रॉ करना पड़ेगा, ट्रायंगल, क्लियर। ये एंगल कौन सा होगा, बी ए और यहां पे सी, ठीक है। अब देखेंगे जो दिया हुआ है कि tan a इज इक्वल टू 1/√3, tan a इज इक्वल टू 1/√3, ये आपका क्या दिया हुआ है, ये आपका P दिया हुआ आपका, ये क्या दिया हुआ B। तो एंगल A से दिया हुआ है, तो अगर एंगल A से देखे तो एंगल A से परपेंडिकुलर A हो जाएगा, यानी कि 1 किसका वैल्यू है, इसका, है ना। और एंगल A से B कौन हो जाएगा, A है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, √3 है, क्लियर है, क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हटाना पड़ेगा, इसको यहां से हटाना पड़ेगा, ठीक है। क्यों हटाना पड़ेगा कि अब एंगल ए से पूछे तो परपेंडिकुलर ए कहलाएगा, एंगल सी से पूछेगा तो परपेंडिकुलर √3 कहलाएगा, क्लियर है। आते यानी कि हाइट निकालना होगा, h² इज इक्वल टू p² प्लस b², h² इज इक्वल टू कितना, p, जो भी लेना है इसमें से ले लीजिए, क्योंकि इसमें तो कोई एंगल है नहीं, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस तो यही होता है। तो 1 का स्क्वायर प्लस में √3 का स्क्वायर, 1 प्लस 3, h² इज इक्वल टू कितना, 4, देयरफॉर h इज इक्वल टू 2, h इज इक्वल टू 2। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करना चाहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, है तो अगर हम वैल्यू ही फाइंड कर दें शुरू से, जैसे देखिए क्या चाहिए, साइन ए, ठीक है। तो साइन अगर ए चाहिए, ए, तो इसका क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी कि लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, यानी कितना हो जाएगा 1/2, 1/2, अगर नेक्स्ट साइन ए हो गया कॉस ए, कॉस ए निकाल देते हैं, कॉस ए, तो इसका होता है